साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा। आज से अष्टावक्र गीता का 8वां प्रकरण से शुरू कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। 8वां प्रकरण, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। सूत्र 1। इस प्रकरण में अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है तब बंध है। अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को तत्वबोध हो गया। अष्टावक्र ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा उनकी परीक्षा की एवं जनक उसमें खरे भी उतरे। अष्टावक्र इनसे संतुष्ट हो गए, किंतु अंतिम रूप में बंध और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के इन 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं कि हे जनक, यह बंध कोई भौतिक नहीं है। संसार में कोई बांधा नहीं जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं देहाभिमान के कारण, वासना और इच्छाओं के कारण अपने आप बंधता है और फिर दुखी होता है। उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही है। आत्मा से भिन्न यह चित्त है। यह चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। यह चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। इसी इच्छा से संसार की शुरुआत हो जाती है। इसी इच्छा पूर्ति हेतु वह संघर्ष करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है, हिंसा व हत्या करता है, अनेक प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करता है। ज्यों ज्यों उसे प्राप्त होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है। एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। जब उसे प्राप्त होता है तब हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होने पर दुख होता है। इस प्रकार वह सुख दुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अथवा बाधा आने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से उसे सुख दुख होता है। योग वाशिष्ठ में भी कहा है कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। इसलिए हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तब तू सुखी होगा। बाहर कर्म जगत है जो छोटा है, किंतु इसके पीछे एक विशाल विचार जगत है एवं इसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं एवं विचारों से ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकते एवं विचारों को रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल हैं तो विचार उसके तने वो शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सब की खुराक तो वासना रूपी जड़ों से मिल रही है, जिससे पत्ते मात्र काट देने से कोई परिणाम नहीं होता। जब तक वासनाएं जीवित है तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वासना क्षय से यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त में होती है वासना, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचारों को ही क्रियान्वित करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है, तब शरीर कर्म में उतरता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है एवं सुखी दुखी होता है। ये सब लक्षण हैं जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिनसे यह पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंद नहीं है, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंद है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में तरंगें उठती है। ये तरंगे ही मन है। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता। केवल वासना रूपी वायु के रुकने से ही तरंगें शांत होती है। इसी प्रकार वासना क्षय से ही
मन का क्षय होगा, अन्यथा नहीं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन बंधन है, न उसके विचार, बल्कि ये वासना ही बंधन है। यह वासना चाहे भोग की हो या त्याग की, संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बंद हैं। कर्म में उलझने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, विचार में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध हो गया वही धार्मिक है, वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है। दार्शनिक इसी का हिसाब लगाता है, उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं होता। राजनीतिज्ञ कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचार जगत का कुछ भी पता नहीं रहता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाते हैं, इसलिए कर्मों की व्याख्या अधिक हुई। विचार के तल पर कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, अतः इन्हें कम ही समझा गया एवं साक्षी तल पर तो बिरले ही पहुँचे हैं, इसलिए जो सबसे मूल्यवान है वह अधिकांश की पहुँच से बाहर हो गया। यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है एवं यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत से ऊपर के नहीं हैं, इसलिए भिन्नताएं प्रतीत होती हैं। उपलब्धि का कोई धर्म है ही नहीं। मूढ़ तो कर्म में ही उलझ कर रह गए हैं, वे आचरण, सदाचार, कर्म कांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पाए हैं। अष्टावक्र इन सबको बंधन कहते हैं। सूत्र 2, जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्याग करता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि जो बंध के कारण ही मोक्ष है, अर्थात जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तब मुक्ति होती है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है, उसमें मैं का भाव उत्पन्न होता है। अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। वासना पूर्ति हेतु जब वह विचार करता है तब उसे मन कहते हैं। जब वह अच्छे बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब बुद्धि कहलाता है। जब वह क्रियाशील होता है तो शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण एवं उसके अनुरूप ही हुआ है। यह संसार और मोक्ष कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है। शरीर के से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झरने, समुद्र आदि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है, इसी के अनुरूप वह बाह्य जगत दिखाई देता है। दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। बाह्य जगत में जो कुछ एवं जैसा कुछ दिखाई देता है वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षेपण है। अन्यथा जैसे आत्मा निरपेक्ष है, वैसे ही बाह्य जगत भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी चित्तवृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं। यही भ्रम है, इसलिए इस संसार को आध्यात्म में माया कहा गया है। यह माया मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ हैं, न कि बाह्य जगत। आध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात कहता है। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत में मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की आत्यंतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें न कोई वासना है, न इच्छाएं, न विचार, न कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं है। चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार है एवं उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि वह भी कामना
वासना की लहरें ही हैं। संसार की कामना हो या मोक्ष की, ये लहरें ही हैं। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो या त्याग की, कामना ही है। अतः दोनों की मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार संसार चित्त की चाह की अवस्था है एवं अचाह की अवस्था मुक्ति है। सूत्र 3, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। पहले और दूसरे सूत्र में अष्टावक्र बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या करते हैं, किंतु इसमें वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या कर देते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र एक और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना भी बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंध है। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही न हो तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है। विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्मदृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह होती है कि जब चित्त एवं विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है, एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है, तो फिर चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ, सर्वाधिक ही हुआ। किंतु इसमें यदि इच्छा करके यदि चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है, किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश, अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त की आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना कामना की तरंगें उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर वह चित्त रहता ही नहीं, तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है। सूत्र 4, जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इसी प्रकार का विचार कर कर न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तब तक बंध है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा। विषयों में आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप आरंभ हुई। यही मन एवं बुद्धि बन गया, जिससे दृष्टि का क्रम चल पड़ा। यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। यदि यह मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासनाएं आदि होंगी, न ग्रहण व त्याग होगा, भिन्नताएं ही मिट जाएगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग व किसका ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है तब वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया।
जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं, बीज को ही भूनने की बात कह दी जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग हैं बड़े चालाक, अहंकार तो छोड़ते नहीं जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और आसक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घर बार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर 5 पैसे भेंट करता है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ाता है। धर्म के नाम से न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है, तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। दुनिया में सभी भोग से लिप्त हैं, मैं भाव छूटा नहीं, वासना आसक्ति छूटी नहीं। इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चार्वाकी हैं, चालाक हैं। ऋण कृत्वा घृत पिबेत ही सबका आदर्श है। ऋण लेकर घी पीना ही सबका आदर्श है। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि द्वारा दूसरों का धन हड़प कर गुलछर्रे उड़ाना ही जीवन का आदर्श बन गया है। चार्वाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया कि यह संसार ऐसा है, किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छुपाकर धर्म का झूठा मुखौटा लाया घूमते हैं। लोग हमें धार्मिक समझें, इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरुवाणी, धम्मपद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, यह मूर्खतापूर्ण एवं पाखंड युक्त है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है, हिंसक अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लटका लेता है, भोगी निष्काम कर्मयोग की बातें करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वह पाप ही होगा। इससे तो चार्वाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्य है, वह धर्म के अधिक निकट है। इसलिए चार्वाक को ऋषि कहा गया है। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वो साक्षी बन जाता है, एवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वो नरक का द्वार ही है। क्रोध, काम आदि भीतर से उठने वाली तरंगें हैं, इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगी। संसार में जो हो रहा है उस अपने स्वभाव से हो रहा है, अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र का उपदेश है। 8वां प्रकरण समाप्त। 9वां प्रकरण शुरू। 9वां प्रकरण, संसार की उपेक्षा कर अपने स्वभाव में स्थित होना ही मुक्ति है। सूत्र पहला। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में निर्भेद उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। 8वें प्रकरण में अष्टावक्र बंध एवं मोक्ष की व्याख्या करके इस प्रकरण में वे शांति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा कर अपने स्वभाव यानी आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं। वे कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा, उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, अतः ये तो बंधन है ही, किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन हैं, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है, विचार भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, किंतु वह विचारों से, वासनाओं से अधिक अशांत है।
कर्म की अपेक्षा विचारों का महत्व अधिक है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण हैं। विचारों की तरंग उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया, उपद्रव शुरू हो गया। अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार आना ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इसी से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। संसार द्वंद्वात्मक है। यह सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति है, जिनमें एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग किया ही नहीं जा सकता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र इसलिए कहते हैं कि ये किए और अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चिंत जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और अव्रती होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत ले लेकर कसमें खा कर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य और अशांत होता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उसको छोड़ने की जिद से और नई अशांति पैदा हो जाती है। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना। सूत्र 2। हे तात, लोक की चेष्टा, व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। आत्मा निर्दोष है, ज्ञानमय है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, शांत है, आनंदमय है, किंतु लोक चेष्टा इससे भिन्न है। लोक की उत्पत्ति विनाश है, वह द्वंद्वात्मक है। इसमें वासना है, कामना है, भोग है। यह अनित्य है, सदोष है, आज्ञाजनक है, अशांत है, दुखमय है, किंतु उस परमानंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही इस लोक में संसारी की जीने की कामना, भोगने की वासना एवं इस संसारी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। वह इस लोक में अधिक से अधिक पाने एवं भोगने की इच्छा करता है। वह इसी से सभी सुख मानता है, किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया उसे यह संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छाएं, इसका ज्ञान सब अनित्य एवं क्षणिक तथा सादोष ज्ञात होने लगता है। इसलिए वह संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परमानंद का स्थायी नित्य निर्दोष सुख प्राप्त हो गया। फिर वह क्षण की इच्छा नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म अज्ञान के कारण ही संसारी की इस लोक में जीने की कामना, भोगने की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। हजारों में से कोई एक आदि ऐसा भाग्यशाली होता है जिसे इस आत्म सुख की उपलब्धि होती है और उसी की ये सब सांसारिक वासनाएं शांत होती है, अन्य की नहीं। ऐसे व्यक्ति को ही संसार से वैराग्य होता है। केवल घर छोड़ देना व लंगोटे लगा लेना वैराग्य नहीं है। यदि ये वैराग्य होता तो ये नंगे, भूखे व भिखारी सभी वैराग्य कहलाने के अधिकारी होते। निश्चित ही आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है एवं वही जीवन मुक्त है। सूत्र 3। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, आत्मानंद के सुख में अवस्थित है, जो नित्य है, निर्दोष है। अतः उनको ये अनित्य क्षणभंगुर सुख प्रिय नहीं लगते। सूरदास ने कहा है, जिन रजना अंबुज फल चाख्यो, क्यों करील फल खावे। इसलिए वे कहते हैं कि ये सांसारिक सुख भोग सब अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, 4 दिन की चांदनी मात्र है। ये विनाशी होंगे, नष्ट होंगे ही।
ये आध्यात्मिक, आदि दैविक व आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से दूषित है। इनमें सार कुछ भी नहीं है। बार बार जन्म लेना व मर जाना, बार बार उन्हीं कर्मों को भोगना, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, पीड़ा क्लेश आदि का हर जन्म में हिसाब रखना, वही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, स्त्री, पुत्र, सगे संबंधियों का अच्छा बुरा अनुभव करना, इसमें क्या सार है? इसलिए तो जो सारहीन है उसे प्रशंसनीय कैसे कहा जाए? वह तो निंदा के योग्य है। इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा निश्चय हो जाता है वही आत्मज्ञान का अधिकारी है, एवं आत्मज्ञानी को ही शांति प्राप्त होती है। जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे यह संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वह उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। वह अशांत, उद्विग्न ही रहता है। आत्मज्ञान की शांति प्राप्त करने का, आत्मज्ञान ही शांति प्राप्त करने का उपाय है। सूत्र 4। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व, सुख दुखादि न हो, उनकी अपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्ध को प्राप्त होता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष, शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि अनेक प्रकार के द्वंद्व सृष्टि में दिखाई देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सृष्टि द्वंद्व पर ही आधारित है। यह विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। ये द्वंद्व किसी भी कला में भूत, भविष्य, वर्तमान तथा किसी भी अवस्था में कभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये सदा रहेंगे ही। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्षों की बाती है। या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। इन द्वंद्वों का सृष्टि में अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की वासना, तृष्णा, स्वार्थ आदि के कारण वह सृष्टि का अच्छे बुरे में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है। इसीलिए संघर्ष, अशांति, लोभ, मोह आदि अनेक बुराइयों का आरंभ होता है। अच्छा बुरे के कंधों पर ही खड़ा होता है। यदि बुरा न हो तो अच्छों का अस्तित्व मिट जाएगा। मरीजों के कारण ही डॉक्टरों का अस्तित्व है। चोरों डाकुओं के कारण ही पुलिस व न्यायालय है। पापियों के आधार पर ही संत महात्मा टिके हुए हैं। मृत्यु पर ही जीवन टिका है। नैतिक आदमी दोनों में भेद करके चलता है। बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, किंतु सृष्टि में दोनों संयुक्त हैं। इनको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए आध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने की बात कहता है कि ये भेद मनुष्य के मन के कारण दिखाई देते हैं। मन के पार कोई भेद नहीं है। सभी भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव होने लगता है। यही ज्ञान है। जब तक भेद दिखाई दे तब तक अज्ञान है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इनकी अपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है। उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का ही प्रयोग किया है। तंत्र कहता है कि यह सब कुछ ईश्वरीय समझकर स्वीकार कर लेना है। भक्त कहता है अच्छा बुरा, सुख दुख सब उसी का है, वही देता है, अतः हमें उसकी आज्ञा मानकर स्वीकार करना है। भाषाएं भिन्न भिन्न है, किंतु अर्थ एक ही है। द्वंद्व को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। सूत्र 5। महर्षियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विभिन्न क्रिया पद्धतियां एवं साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है एवं इसे उपलब्ध व्यक्ति भी सब एक ही मत के हो जाते हैं। बुद्धि एवं तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से
एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। यदि इनमें सत्य होता तो इतने मत नहीं होते। सत्य सभी मतों, मान्यताओं, सिद्धांतों के पार है। ये मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रांत करने वाले हैं। इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को इन सब से बचना चाहिए। अष्टावक्र ने पूर्व के सूत्र में द्वंद्वों की उपेक्षा की बात कही तथा इस सूत्र में वे शास्त्रों एवं विभिन्न मतों की भी उपेक्षा की बात कहते हैं कि इन महर्षियों, साधुओं तथा योगियों के विभिन्न मत हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए, तभी शांति संभव है। सत्य न शास्त्रों में है न सिद्धांतों में, वह स्वयं के भीतर है, जिसे पाना ही ज्ञान है। उसी से होगी शांति। विभिन्न मतों एवं मान्यताओं के आधार पर बने हुए विभिन्न संप्रदाय आध्यात्म के लिए विष के समान है, जो घाने के बेल की भांति निरंतर अपने धर्म और संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं, पहुँचते कहीं नहीं हैं। ज्ञानी इन सब घेरों से ऊपर उठकर एक आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे शांति मिलती है। सूत्र 6। जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? पूर्व में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौण है। गुरु की केवल उपस्थिति आवश्यक है, जिससे घटना घटती है। गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, अपितु शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उससे संभल नहीं सकता। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उसे संभल नहीं सकता। उस स्थिति में गुरु ही संभालता है। किंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है। इसलिए ये बाह्य गुरु निमित्त मात्र होता है एवं आत्मज्ञान के पूर्व ही उसकी आवश्यकता होती है। बाद में स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे अन्य विधि विधान, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का त्याग किया जाता है, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा, कर्म कांड, साकार उपासना आदि का एवं ईश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, वरना ये भी बंधन बन जाते हैं। जैसे राम कृष्ण ने काली का त्याग किया था। शंकराचार्य इसलिए ईश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कहते हैं। बुद्ध ने आत्मा के भी त्याग की बात कही है। इसी प्रकार स्वयं का गुरु प्राप्त होने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग आवश्यक है, वरना जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध इसलिए कहते हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, अप दीपो भव, दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जो किसी भी विधि से, चाहे वह उपेक्षा की हो अथवा समता की, चाहे इन संसारी द्वंद्वों की उपेक्षा कर दी जाए अथवा इनको समान मान लिया जाए। कृष्ण ने समता की बात कही। सुख दुखे समय कुत्ता, लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान मानकर अथवा किसी अन्य युक्ति से जिससे अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया है, वही अपने को संसार से तार लेता है। एवं ऐसा ज्ञानी गुरु स्वयं गुरु ही है, फिर उसे तार लेता है। एवं ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु है, फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे किनारे लगने पर नाव का त्याग किया जाता है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु वह गुरु भी आत्मज्ञानी ही हो सकता है। अन्य कोई न गुरु हो सकता है न दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानी उपगुरु तो हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, किंतु वह गुरु नहीं कहला सकता। सूत्र 7। जब भूत विकारों को देह, इंद्रिय आदि तू यथार्थत्व
भूत मात्र देखेगा उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा है। यह भूत सृष्टि उसका विकार मात्र है, उसका विकृत स्वरूप है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि दिखाई देती है। ज्ञान के अभाव में यह सत्य एवं आकर्षक प्रतीत होती है। इसका कारण है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारे हित इससे जुड़े हैं, इसलिए इसका यह स्वरूप हमें दिखाई देता है। इसलिए इसका यह स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखकर देखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करती है, जिससे हमारा हित होता है, उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को व्यर्थ। इसलिए हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खेत आदि के साथ हमारे स्वार्थ व वासनाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं जुड़ी होने से हमें जितने अच्छे लगते हैं उतने दूसरे नहीं, किंतु ये उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह उन पर हमारे मन का ही प्रक्षेपण, अन्यथा व्यक्ति व्यक्ति में, वस्तु वस्तु में भेद नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में यह समस्त भूत सृष्टि, इंद्रिय, देह आदि उस चैतन्य आत्मा का विकार है। इसे तू चैतन्य से भिन्न भूत मात्र देखेगा उसी क्षण तू बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई दे रही हैं, यही बंध है। अतः इस बंधन मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है, वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। सूत्र 8, वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर, वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहाँ रह। इसी को स्पष्ट करते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु हमारी वासना के कारण ही यह हमें सत्य दिखाई देता है, अन्यथा है मिथ्या, सारहीन। इसलिए वासना ही संसार है। इन वासनाओं के त्याग से ही संसार त्याग हो जाएगा। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु तू इससे मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही यह संसार तेरा बंधन है, इसने तुझे बांधा नहीं है। अपनी वासना के कारण तू खुद ही इससे बंध गया है। अपनी वासना पूर्ति हेतु तथा अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं के कारण ही तू स्त्री, पुत्र, घर गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा है। जिस क्षण वासना एवं अपेक्षाओं का त्याग कर दिया उसी क्षण तू मुक्त ही है। तुझे मुक्त होने के लिए कहीं घर छोड़कर जंगल भागना नहीं पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आदि कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। वासना यदि छूट गई तो फिर तू जहाँ चाहे वहाँ रह। वासना के रहते तू हिमालय की गुफा में जाकर रहेगा तो भी संसार में ही है, वहाँ भी मुक्त नहीं है। अष्टावक्र सभी प्रकार की वासना की बात कर रहे हैं, चाहे वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा, ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। यह शुद्ध वासना या अहंकार है, जिसके मुक्त होने से ही परम मुक्ति या निर्वाण है। इसलिए बुद्ध ने आत्मा को भी असत्य कहा है, यह परम नहीं है। 9वां प्रकरण समाप्त। 10वां प्रकरण, तृष्णा ही बंध है, प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वीत तृष्णा ही मुक्ति है। सूत्र 1। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। 9वें प्रकरण में अष्टावक्र ने कहा कि यह संसार द्वंद्वात्मक है, जिसमें शांति है ही नहीं, अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है वहीं संसार है। अतः
अर्थ अथवा धन संपत्ति को अनर्थ तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र इन्हें छोड़ने की बात न कहकर उनके उपेक्षा की बात कहते हैं कि न यह प्रशंसनीय है न निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है जो वेर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम तीन का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह जीव की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी तीन का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है, एवं मोक्ष का ध्यान हटाकर इनका सेवन करना धर्म संपत्ति माना गया है। अष्टावक्र आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है, यह भी बंधन का कारण है। यह भी साधना मात्र था। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। सूत्र 2। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठा है, नरक है, माया है, इसमें दुख ही दुख है, सुख इसमें है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। इनका त्याग कर जंगल में भाग जाओ, हिमालय की गुफा में रहो। ये सब बंधन के कारण हैं। इनको छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी आदि। ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं जो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई है। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु पुनः संसार में आने के लिए लालायित रहते हैं। यह संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है एवं अतः निंदा संसार की नहीं, इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है। इसका भी कारण यह है कि यह संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं, थोड़े दिन के हैं। इसलिए भारतीय आध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने इन शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों काल में स्थिर रहे, क्षण क्षण बदलने वाला सत्य नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसा स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, किंतु उसके टूटने पर सारा विलुप्त हो जाता है, इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवश दिखाई देती है। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वालों को इस संसार को स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए सत्य हैं। ये शाश्वत नहीं है कि हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी। मृत्यु पर स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, न तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब 3 या 5 दिन ही टिकेंगे, यानी क्षणभंगुर हैं। अतः ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। अष्टावक्र भी इन्हें छोड़कर भागने की मूर्खतापूर्ण बात नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि इस तथ्य का बोध हो जाना ही पर्याप्त है। इस बोध से ही आत्मक्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उनका सारा उपदेश बोध का ही है।
सूत्र 3, जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार जान, प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आत्मा व शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह रखता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह निरंतर दुखी होता जाता है। वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। उसकी यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार जान। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, यदि उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र वीत तृष्णा कहते हैं। इस वीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है। सूत्र 4, तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तृष्टि होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह तृष्णा मात्र ही बंधन है, अन्यथा संसार में कोई बंधन नहीं है। यह संसार नाते रिश्ते देहाभिमान धन संपत्ति आदि बंधन इसलिए हैं कि इनसे कुछ पाना चाहते हैं, इनसे अपने को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। इन सब के मूल में तृष्णा ही है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्ति है। मुक्ति के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। अष्टावक्र इस तृष्णा नाश का भी उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है एवं इसके नाश से निरंतर प्राप्ति और तृष्टि होती है। संसार में तृष्णा छोड़ने से ही भीतर का जो बहुमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है। उसी से मनुष्य की तुष्टि होगी। सांसारिक पदार्थों से तुष्टि हो ही नहीं सकती। सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर खालीपन का अनुभव होता रहेगा। अनासक्त का अर्थ है न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग की इच्छा करना, यथा प्राप्य में संतुष्ट होना, उपेक्षा भाव रखना, यही अनासक्ति है। सूत्र 5, तू एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत्य है, यही अविद्या भी असत्य है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? ब्रह्म अथवा आत्मा एक है, चैतन्य है, शाश्वत है, इसलिए वह सत्य है। यह सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति मात्र है, उसी एक का फैलाव मात्र है, उसी का विस्तार है। वही एक असंख्य नाम रूपों में प्रकट हुआ है, किंतु यह संसार जड़ है, अनित्य है, क्षण क्षण बदलता रहता है। संसार एक प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थित है, संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार की हेतु है एवं विद्या अमृत तत्व की। अविद्या के प्रभाव से जीव उनके पास से दूर हटते हैं एवं विद्या शक्ति के प्रभाव से समीप खिंचते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन दशा को प्राप्त होता है। किंतु मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण हैं। यही अमृत तत्व है। अष्टावक्र जनक को यही कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्मस्वरूप है, इसलिए तू नित्य एवं शाश्वत है तथा यह संसार जड़ है और असत है, नष्ट होने वाला है। यह अविद्या भी संसार की हेतु होने से असत है। ऐसा जानकर भी तू इस असत से क्या जानने की इच्छा रखता है? अर्थात अब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। सूत्र 6, तेरे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं। यदि तू उनमें असत है
आसक्त था, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, घर बसाता है एवं इन सब में उसकी आसक्ति रहती है, क्योंकि इन्हें वह अपना समझता है। इनके साथ उसकी अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती है, किंतु इस आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट ही जाते हैं। इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। फिर नए जन्म में यही सब करना है, किंतु अज्ञानवश वह यह नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। अष्टावक्र जनक को यही उपदेश देते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख मिले हैं, किंतु वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी नहीं हुए, इसलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है। इसी आसक्ति के कारण कई बार जन्म लेना पड़ा एवं इस आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है, अन्यथा दुख का कोई कारण नहीं है। इसलिए इन पूर्व जन्म को अनुभव से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति का परित्याग कर, जिससे इस बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। सूत्र 7। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। अष्टावक्र जनक को फिर यही उपदेश देते हैं कि धन संपदा, काम और अच्छे कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अब भी वही कर रहा है, किंतु इनसे भी तेरा मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। यदि इनमें कहीं सुख होता, यदि इनमें आनंद होता, यदि इनमें संतोष मिलता, यदि इनमें दुखों का नाश होता, तो इन सब को प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति और आनंद मिल जाना चाहिए था, किंतु इनको पाकर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि इनमें सुख नहीं है, तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था। अब तो इस अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर। सूत्र 8। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रम कर्म नहीं किए हैं? अब तो आराम कर, अब विश्रांति कर। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तूने अनेक जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी इसमें आसक्ति बनी हुई है, जिससे तेरा जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे शांति प्राप्त हो। यहाँ पर 10वां प्रकरण समाप्त हो गया है। कल से फिर 11वां प्रकरण शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।